रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बनी चौपाटी पर दो नेता आमने सामने आ खड़े हुए हैं। बीजेपी के राजेश मूणत इसे यहां से हटाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के विकास उपाध्याय इसे हटाने की मुहिम के विरोध में आ खड़े हुए हैं। इस भीड़ भाड़ बड़ी चौपाटी को लेकर दोनों नेताओं के अपने अपने तर्क तो हैं, मगर रायपुर की जनता क्या कह रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये चौपाटी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बनी है, लेकिन अब इसे हटाकर अमानका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जा रहा है। दुकानदारों को अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है, लेकिन इससे पहले कि चौपाटी पूरी तरह शिफ्ट होती, विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथों में बोर्ड लेकर खड़े ये कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हैं और उनके समर्थक हैं। बोर्ड पर लिखा है, उजड़ेगा यूथ हब, जिम्मेदार मूढ़त। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत के खिलाफ धरना दे रहे हैं। शहर की बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारी जगह है और इस प्रदेश में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां उस व्यक्ति ने अपनी जिद के कारण या उसको बनवा दे या उसको उजाड़ने का काम किया या तोड़ने का काम किया है। ये यूथ हब चौपाटी जहां पर कोई अव्यवस्था नहीं, चुनाव के पहले धरना दिया था अपने जिद में कि यहाँ नशा बिकेगा, यहाँ बलात्कार होगा, यहाँ डकैती होगी, मारपीट होगी, नशाखोरी होगी। ऐसी कोई चीजें एक साल में नहीं हुई। लोगों को रोजगार मिला, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये 3 स्टार 5 स्टार की व्यवस्था है। दरअसल ये चौपाटी रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आती है और इसे लेकर विवाद भी पुराना है। जब कांग्रेस सरकार थी तब इस चौपाटी को हटाए जाने को लेकर राजेश मूणत आंदोलन कर चुके हैं और अब जब बीजेपी सत्ता में आई तो इसे हटाने का फैसला लिया। अब बीजेपी सरकार के इस फैसले के विरोध में कांग्रेसी धरना दे रहे हैं। उन्होंने इसे विधायक जी की जिद बताया है, वहीं विधायक राजेश मूणत ने इसे नियम विरुद्ध बताया है। हम इसको शुरू से हटाएंगे। एजुकेशन हब है या एजुकेशन के संबंधित ही कोई चीज़ होना चाहिए, इसलिए चौपाटी कहीं पे भी ले जाए, उसको जो करना नगर निगम का काम है वो करें। हमारा कर्तव्य इतना ही है, वहाँ पर यूथ के संबंधित एक्टिविटी के संबंध में यूथ हब, यूथ के लिए लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी, स्टडी जोन जो भी बने यूथ के लिए बने और यूथ के लिए बनाया जाएगा, ये संकल्प हमारा है। दरअसल जिस चौपाटी को हटाने पर बहस छिड़ी है, वहाँ रोजाना हजारों लोग खाने पीने आते हैं। जिस क्षेत्र में चौपाटी है वो एक एजुकेशन हब है। चौपाटी के बगल में ही NIT, एम्स, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान हैं। इस वजह से इस चौपाटी में आने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट्स वर्ग के लोग शामिल हैं। रायपुर में NIT के सामने लगे चौपाटी को हटाने का काम किया जा रहा है और देखिए हम उसी चौपाटी के सामने खड़े हैं जो साइंस कॉलेज मैदान के बगल में लगाया गया था और ये चौपाटी जो है कांग्रेस सरकार में लगाई गई थी और देखिए अब इस चौपाटी को जो है हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। बहसबाजी से इतर बात स्ट्रीट वेंडर्स की करें तो चौपाटी हटाए जाने के इस फैसले से वो जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। लोग 3-4-5 लाख रुपए उधारी लेके, कर्जावाड़ी लेके, सब लेके जैसे तैसे खोले, 7-8 महीने में अपना अपना व्यापार जमाए, फरमान आ गया चौपाटी हटाने का। और यहाँ पे जितनी भी लोकेलिटी है, यहाँ पे सारे मोस्ट ऑफ द लोग स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो आप जानते हैं क्या होना चाहिए इनको, क्योंकि इनको बाहर में कहीं भी अच्छा खाना मिल ही नहीं पाते। यहाँ पे जो मिल रहा है उनके लिए बेटर है, लेकिन यहाँ से हटना नहीं चाहिए। हम इतना जानते हैं हटना चाहिए कैसे? बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। पहला चाहिए अगर हटेगा तो यहाँ जितने लोग हैं उन जितनी शिक्षा है उसके हिसाब से उनको जॉब प्रोवाइड करना चाहिए सरकार, अगर रियल की सरकार है तो। फिलहाल आम जनता से लेकर वेंडर्स चौपाटी हटाने के पक्ष में नजर नहीं आते। 5 करोड़ की लागत से इस चौपाटी का निर्माण हुआ था, लेकिन अब उसे हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो 5 ये लगे हुए थे स्टॉल, इसको हटा दिया गया है और इसको हटाने से देखिए पब्लिक ये बोल रही है कि हमको भी परेशानी होगी, जो वेंडर है वो ये बोल रहे हैं कि हमको भी परेशानी होगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये निर्णय सही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में लेकर के जो है इसको लेकर के राजनीति कितनी गर्म आती है और आगे भी देखिए इस पर क्या कुछ निर्णय आता है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। उम्मीद है चौपाटी के इस विवाद में वहां दुकान लगाने वालों की भी जरूर सुनी जाएगी। वैसे चौपाटी जहां लगेगी भीड़ वहीं पहुंचेगी, क्योंकि इन दिनों खाने पीने का जबरदस्त क्रेज बढ़ जो गया है।